नमस्कार। आज हम इज़राइल और ईरान के बीच जो ये हालिया तनाव है, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा स्रोत हैं जो इस पूरे संघर्ष के घटनाक्रम पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए समझना कि भाई ज़मीन पर चल क्या रहा है। अमेरिका ने तो कह दिया है कि 12 दिन की लड़ाई के बाद, जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा जा रहा है, एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम हो गया है। पर क्या सच में ऐसा है? क्योंकि देखिए, इस ऐलान के फौरन बाद ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि भाई कोई समझौता नहीं हुआ है और ईरान हमले तभी रोकेगा जब इजराइल पहले रोके। अब एक तरफ ये घोषणाएं, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि मिसाइल हमले, हवाई हमले, ये सब तो जमीन पर जारी हैं। ये जो विरोधाभास है, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये जो घोषणाओं और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क है ना, यही चीज़ असल में दिखाती है कि हालात कितने नाजुक और अनिश्चित हैं। ऐसा लगता है कि ये संघर्ष विराम या तो मतलब एक तरफा है या शायद इतना कमज़ोर है कि कोई भी मानने को तैयार नहीं पूरी तरह से। हो सकता है ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश हो, है ना? ज़मीन पर असर कम दिख रहा है। हाँ, और जमीनी हकीकत की बात करें तो ये 12 दिन का जो संघर्ष रहा, इसमें हुआ क्या है? इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें तेहरान की वो एवन जेल है जो राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती है, रेवोल्यूशनरी गार्ड का मुख्यालय भी है, और नतांज, इस्फहान, फोडो जैसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल भी शामिल हैं। जो शुरुआती अनुमान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ईरान में लगभग, आप कह सकते हैं, 950 से 1000 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल। और ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं हैं, जैसा आपने कहा। एवन जेल या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, ये अपने आप में एक बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। इसका असर सिर्फ सैन्य नुकसान से कहीं ज्यादा होता है। और जवाब में जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठा। उनकी तरफ से भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन हमले हुए और इनसे बिरशेबा, तेल अवीव, यरूशलेम जैसे जो घनी आबादी वाले शहर हैं वो प्रभावित हुए। खबरों के मुताबिक कम से कम 5 इजरायली नागरिकों की जान गई है इसमें। और एक जो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई, वो ये कि इजराइल के सोरोका अस्पताल को भी सीधा निशाना बनाया गया। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ फौजी ठिकानों की नहीं रह गई है। जब रिहायशी इलाके, अस्पताल, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं, जब ये निशाने पर आते हैं तो इसका मानवीय असर बहुत भयानक होता है। हजारों लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां हैं जो उजड़ रही हैं। पूरा का पूरा ढांचा तबाह हो रहा है। और अक्सर ऐसे हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य बढ़त नहीं होता, बल्कि दूसरी तरफ के लोगों का हौसला तोड़ना भी होता है। सही बात है। और इसी गंभीर मानवीय संकट के बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। हजारों भारतीयों को ईरान से बाहर निकाला गया। ये एक जरूरी कदम था। दूसरी तरफ आप देखें तो यूरोपीय देश हैं, कतर हैं। ये देश कोशिश कर रहे हैं कूटनीतिक स्तर पर कि तनाव कम हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो गहरा तनाव पहले से है, और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी का जो एक सदा हुआ सतर्क रवैया है, उसे देखते हुए क्या ये बाहरी कूटनीतिक दबाव जमीन पर हालात सच में बदल सकता है? खास तौर पर तब जब दोनों मुख्य पक्ष, मतलब ईरान और इजराइल, पीछे हटने का कोई साफ संकेत नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, स्थिति ये है कि एक संघर्ष विराम है जो घोषित तो है पर विवादित है, और जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा। दोनों तरफ जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, मानवीय संकट गहराता जा रहा है, और कूटनीतिक कोशिशें चल तो रही हैं, पर उनका नतीजा क्या निकलेगा,